तो फ्रेंड्स, तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि क्लास 10 यानी कि मैट्रिक की एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आने वाली है। तो आज मैंने लाया हूँ क्लास 10 की केमिस्ट्री की कुछ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट्स ऑब्जेक्टिव को। तो चलो इसे ध्यान से हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है अम्ल। अम्ल वह पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन प्रदान करे उसे हम अम्ल कहते हैं। अम्ल का जो जलीय विलयन होता है वो स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल जो है वो धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। अम्ल जो है अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। और देख लो ये VVI वेरी वेरी इम्पोर्टेंस है। अगला देखते हैं हम लोग कि क्षार। अगला है दोस्तों क्षार। वह पदार्थ जो जल में घुलकर OH आयन प्रदान करे उसे क्षार या भस्म कहते हैं। देखो क्षार को हम लोग भस्म भी कह सकते हैं, कहते हैं। क्षार का जो जलीय विलयन होता है वो स्वाद में कड़वा होता है। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा अभी अभी, क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देती है। अगला है अम्ल का pH मान 7 से कम होता है। क्षार का pH मान 7 से अधिक होता है। उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है। अब देख सकते हैं कि अगला कुछ पदार्थ है और उसमें अम्ल यानी कि एसिड जो पाया जाता है उसके नेम है यानी कि नाम है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो 10 क्लास में आता ही आता है। तो देखो संतरा, संतरा और नींबू में सिट्रिक नाम का अम्ल पाया जाता है, एसिड पाया जाता है। इमली में टार्ट्रिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, दूध या दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। सेब में मौलिक अम्ल। उसके बाद है चींटी का डंक, जो चींटी का जो डंक होता है, चींटी काटती है जब, तब उसमें फॉर्मिक अम्ल पाई जाती है। नेतल, दोस्तों नेतल पता ही होगा, छुई मुई, उसमें भी पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल। और लास्ट बचा है चाय, चाय में टैनिक अम्ल पाई जाती है। अगला है वर्षा जल का pH मान 5.6 से कम होने पर हम उसे अम्ल वर्षा कहते हैं। नेक्स्ट है मानव शरीर का pH मान जो होता है वो 7 से 7.8 होता है। शुद्ध जल का जो pH मान होता है वो 7 होता है। अगला है सल्फ्यूरिक अम्ल को हम लोग बैटरी अम्ल भी कहते हैं, मतलब कि सल्फ्यूरिक अम्ल को बैटरी अम्ल भी कहा जाता है। सिरका में कौन सी अम्ल होती है? एसिटिक अम्ल। लेकिन कितनी होती है? 6 से 8%। सिरका में 6 से 8% एसिटिक अम्ल पाई जाती है। अगला है धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके CO2 देती है। अगला स्तर है नीला ठोठा, जिसको टूटिया भी कहते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र होता है CuSO4 × 5H2O। अगला नेक्स्ट सीसा एक ऐसा धातु है जो उष्मा का कुचालक होती है। शुद्ध सोना जो होती है, शुद्ध सोना वो 24 कैरेट की होती है। सोना को कठोर बनाने के लिए उसमें तांबा मिलाई जाती है। नेक्स्ट स्टार है सोना प्लेटिनम चांदी को हम लोग अकीरीय धातु कहा जाता है। नेक्स्ट धातु को जब ऑक्सीजन के साथ मिलाया जाता है तब धातु ऑक्साइड बनाता है। एक्वारिजिया का सूत्र जो होता है वो 3HCl + HNO3 होती है। विद्युत बल्ब तो सब देखी होगी। विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट है सबसे भारी धातु का नाम यूरेनियम है। सबसे हल्का धातु का नाम लिथियम है। लोहा का मुख्य अयस्क जो होता है उसका नाम हेपेटाइट होता है। एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क बॉक्साइट होती है। तांबा का मुख्य अयस्क कॉपर पाइराइट होती है। दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ हीरा होती है। अब नेक्स्ट है कुछ मिश्र धातु, जैसे कि पीतल कॉपर और जिंक का मिश्र धातु है। कांसा कॉपर और टीन का मिश्र धातु है।
सोल्डर किसका मिश्र धातु है? टीन और सीसा का मिश्र धातु है। कौन है? सोल्डर। अगला आता है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? लोहा का, निकेल का, क्रोमियम का, तीनों का। लोहा प्लस निकेल प्लस क्रोमियम, ये तीनों का मिश्र धातु है। कौन? तो स्टेनलेस स्टील। देखो दोस्तों, वायुमंडल में 0.02% कार्बन पाई जाती है। कार्बन के दो अपरूप होती है, हीरा और ग्रेफाइट। कार्बन एक ऐसा धातु है जिसकी परमाणु संख्या 6 होती है। कार्बन क्या है? कार्बन 4 संयोजकता वाले तत्व है। हीरा दुनिया की सबसे कठोर पदार्थ है। हीरा क्या है? हीरा चतुष्फलक की संरचना बनाती है। ग्रेफाइट काले रंग का मुलायम पदार्थ है। देखो यार, ये सारी स्टार हमारी आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट्स है। गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन गैस पाई जाती है। अगला नेक्स्ट है सीएनजी का जो पूरा नाम होता है दोस्तों, वो संपीड़ित पेट्रोलियम गैस होती है। नेक्स्ट स्टार है शराब में जो है, शराब में क्या मिलाई जाती है? इथाइल अल्कोहल मिलर होता है। यूरिया का सूत्र, यूरिया का सूत्र सबको पता होना चाहिए, अगर नहीं है तो देख लो। NH2CONH2 होती है। यूरिया की सूत्र NH2CONH2 होता है। कार्बन में एक दूसरे से जुड़ने के गुण को श्रृंखलन गुण कहते हैं। अगर एग्जाम में आ जाए कि कार्बन में एक दूसरे से जुड़ने के गुण को क्या कहते हैं, तो बोल देना श्रृंखलन गुण कहते हैं। देखो, कार्बन यौगिक 2 प्रकार के होती है। पहला क्या? चक्रीय, दूसरा अचक्रीय। बेंजीन का सूत्र देखो ये होता है C6H6 होती है। क्लोरोफॉर्म का सूत्र CHCl3 होती है। C20H42 एक ऐसा हाइड्रोकार्बन है जो कमरे के तापक्रम पर ठोस होती है।